क्या आपको पता है कि हर 1000 में से 11 प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो कि एंड अप करती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जिसको आम जुबान में ट्यूब वाला हमल कहा जाता है, ये वो प्रेगनेंसी होती है जो कि यूट्रस यानी कि बच्चादानी के अंदर होने के बजाय ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमेन में या सर्विक्स में होती है। इसको डायग्नोज करने का बेस्ट तरीका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद जो आपकी बाकी मैनेजमेंट है वो सारी घूम रही होती है बीटा एससीजी की वैल्यू के ऊपर। तो अगर तो बीटा एससीजी की वैल्यू 1000 इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो आप पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफर करेंगे। अगर पेशेंट की बीटा एससीजी की वैल्यू 1500 इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो आप पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। और अगर पेशेंट की वैल्यू जो बीटा एससीजी की वैल्यू 5000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है तो आप पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। और अगर आपकी बीटा एससीजी की वैल्यू 1500 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट के दरमियान है तो आप पेशेंट को चॉइस देते हैं कि वो मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकता है और सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट का कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जिस तरह अगर मेडिकल मैनेजमेंट किया और अगर पेशेंट को जो है वो मीथोट्रेक्सेट लगी है तो क्या उससे उसकी ओवरीज इफेक्ट होंगी। तो बिल्कुल उसकी ओवरीज इफेक्ट नहीं होती और ना ही उसका ओवेरियन रिजर्व इससे कम्प्रोमाइज़ होता है। इसके अलावा पेशेंट का सवाल होता है कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना नेगेटिव है तो क्या मुझे एंटी लगेगा। तो नाइस गाइडलाइंस कहती हैं कि आप जो है अगर सर्जिकली पेशेंट को मैनेजमेंट किया है तो आप 250 इंटरनेशनल यूनिट एंटी ज़रूर लगाएं। रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करनी है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू।